हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो यहाँ पर सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स का एग्जाम खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया होगा। एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करके लाएंगे। तो चलिए आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आप लोगों का सीयूईटी पीजी 25 का एग्जाम कैसे गया। ठीक है, एग्जाम तो खत्म हो चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम आप लोग देकर आ चुके हैं, तो हमें कितने मार्क्स मिले ताकि हम किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, हमारे लिए एडमिशन मिलना आसान हो जाए। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों का अगर इतने मार्क्स हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर हम डिसाइड करेंगे, उस मार्क पर आप चाहे जहां पर भी एडमिशन लेना चाहो सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आखिर वो मार्क्स क्या है और हमने कैसे डिसाइड किया है और मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या मानना है, पेपर कैसा था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बता दूं मेरा नाम विकास है। तो अब यहां पर आते हैं। सबसे पहले एग्जाम तो ऑब्वियसली आप सभी लोग गए थे, स्टूडेंट ही गए थे एग्जाम देने के लिए। तो स्टूडेंट्स का क्या कहना है एग्जाम के बारे में, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं कि पेपर कैसा था, सिंपल था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या बहुत ज्यादा सिंपल था। तो इस पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, अभी कुछ घंटे पहले एक हमने पोल किया था हमारी कम्युनिटी पर, तो जहां पर हमने पाया कि 13% स्टूडेंट का मानना है कि जो एग्जाम था वो इजी था। कितने परसेंट स्टूडेंट मान रहे हैं एग्जाम इजी है? 13% लोगों का मानना है, जबकि 70% लोगों का मानना है कि एग्जाम मॉडरेट था। यानी कि ना तो बहुत सिंपल था ना तो बहुत डिफिकल्ट था। और 9% लोग कह रहे हैं डिफिकल्ट है और 7% लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा सिंपल था। ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो मॉडरेट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ जिस दिन आप लोगों का पेपर हुआ था वहां पर हमने मेमोरी बेस्ड डिस्कशन और एग्जाम एनालिसिस किया था, तो वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट का यही मानना था कि पेपर आपका मॉडरेट है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट का ये कहना था कि कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, क्योंकि देखो अगर इस बार की बात किया जाए तो आपका एग्जाम 90 मिनट्स का कर दिया था। 1.5 घंटे में आप लोगों को 75 क्वेश्चन सॉल्व करना था मैथ्स के। तो ऑब्वियस सी बात है उतना आसान तो नहीं था कि 1.5 घंटे में उतने जल्दी कर लिया जाए। क्योंकि अब इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था और मॉडरेट भी था। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मान के चलिए कि जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, जो 230 या 240 मार्क्स पर जो एडमिशन मिले, जिन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था, उसके लिए इस बार आप ऐसे कह सकते हो कि जो 240 पर मिला था इस बार शायद 210 पर भी मिल जाए, ऐसे चांसेस है। क्योंकि लास्ट टाइम से आपका कट ऑफ कम जाए, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ बनता है, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट बनता है। ये डेफिनेटली आप मान के चलिए कि हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लास्ट टाइम से कम ही रहने वाला है। तो भी अगर हम लोग बात करें कि एक सेफ स्कोर, ऐसा स्कोर क्या है जिसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे तो डेफिनेटली हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर आप कितने मार्क्स लेकर आओ, अगर आप 200 प्लस मार्क्स लाते हो तो उस केस में आपके 99.99% चांसेस हैं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, चाहे टॉप की यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपका डीयू हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, जहां पर भी एडमिशन आप लेना चाहेंगे वहां पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा लेंदी भी था और उसके साथ साथ टाइम कम कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप लोगों का कट ऑफ कम जाएगा। अगर आप लोगों को 200 प्लस मार्क्स हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आने वाले समय में ना हम लोग सेपरेट यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ लेकर आएंगे। लास्ट ईयर में जैसे डीयू में कितना कट ऑफ लगा था, जेएनयू में कितना था, जामिया में कितना था, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कट ऑफ पर डेली हम लोग वीडियो डालेंगे, तो वहां से एक और आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस होली को स्पेशल बनाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 70% ऑफ। अगर आप लोग IIT JAM 2026 या CUET PG 2026 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे साथ हमारे लाइव बैच में जुड़ सकते हैं, आरंभ बैच। और अगर आप लोग फ्लैट 70% ऑफ लेना चाहते हैं तो आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है, विकास यूज करना है। तो जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप IIT JAM या CUET PG किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हैं, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है उनकी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टेस्ट देना चाहते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, कट ऑफ है, पेपर एनालिसिस है, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें,
रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आप एग्जाम अगर IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो IIT जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करिए, CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो CUET PG मैथमेटिक्स सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस जो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं आप तक पहुंचते रहे। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।